हम्म। तो देखिए आपको मैंने ये वाला ग्राफ समझा दिया। तो ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का डिफरेंट वेवलेंथ के साथ। अब नीचे कुछ लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, उस लाइन को आप पढ़ लीजिए, और एक एक लाइन को मैं पढ़ के आपको यहाँ पे ग्राफ से मैच करा देता हूँ खुद। पहला लाइन क्या? कंक्लूजन है ग्राफ का, और ये स्टेटमेंट आता है एग्जाम में। एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन इज मोर, किसके कंपेयर में? देन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट बाय बोथ क्लोरोफिल ए एंड पी, बाय बोथ क्लोरोफिल। और ये बात मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे कैरोटीनॉइड लिख दूं तो भी सही, चाहे कैरोटीनॉइड हो, क्लोरोफिल ए बी हो, सभी के केस में ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहे हैं लोग रेड के कंपैरिजन में। मैं इस बात को लेवल से मैच करके दिखा देता हूँ। देखो कैरोटीनॉइड, ये रहा ब्लू का लेवल, ये रहा रेड का लेवल। तो देखो ब्लू ज्यादा है। आ जाओ किसका? उस दोनों का देख लेते हैं। ग्राफ को थोड़ा सा और नीचे करने दो। उस दोनों का देख लो। ये देख लो क्लोरोफिल ए का, ये ब्लू रीजन है और ये रेड रीजन है। तो ब्लू रीजन ज्यादा है और रेड रीजन कम है, दिख गया होगा। अब आता क्लोरोफिल बी का, क्लोरोफिल बी का, ये ब्लू रीजन का पीक है और ये रेड रीजन का पीक है। तो बोलो ये लाइन क्लियर है सभी को? क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है, रेड लाइट इज मेनली एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ए। दिख रहा होगा रेड रीजन में कैरोटीनॉइड तो 0 पे आउट हो रहा है लगभग, बी एब्जॉर्प्शन कर रहा है और ए भी एब्जॉर्प्शन कर रहा है, लेकिन ज्यादा कौन कर रहा है? क्लोरोफिल ए। इसलिए आपको ये लाइन भी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, both chlorophyll A and B show good absorption in blue region। तो ब्लू रीजन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन, बट absorption of chlorophyll B is highest in blue region। ब्लू रीजन में क्लोरोफिल बी ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। तो देख लीजिए ये बी का पीक है और ये ए का पीक है। तो बोलो ये लाइन भी क्लियर है? ग्राफ अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर सारे लाइन क्लियर है। लास्ट लाइन है, कैरोटीनॉइड मेनली एब्जॉर्ब ब्लू लाइट एंड ग्रीन लाइट। मैंने कहा ना ग्रीन से येलो के बीच में लगभग ग्रीन के आसपास, तो ब्लू में और ग्रीन के आसपास जो है चीजें ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है कैरोटीनॉइड के द्वारा। ठीक है, फिर लिखा है लास्ट में, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी सो पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन लाइट। ए एंड बी के बारे में बोला, पुअर एब्जॉर्प्शन ग्रीन लाइट एंड इट इज मेनली रिफ्लेक्टेड बाय दिस पिगमेंट। ग्रीन लाइट को मेनली वो लोग रिफ्लेक्ट कर देते हैं, सो ये पिगमेंट ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो ये देख लो आप यहाँ पे, देख लो दोनों ही ग्रीन रीजन में वेरी पुअर। अगर इस ग्राफ में और इन पांचों स्टेटमेंट में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो, तब मैं चलूंगा एक्शन स्पेक्ट्रम में, नहीं तो नहीं चलूंगा। अगर दिक्कत है तो बोलो जल्दी से। अतीक, नो सर। रुक 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 माइक। हाँ अतीक। नो सर। रिभा। नो सर। राजेश्वरी। नो सर। सृष्टि। सर अगर क्लोरोफिल ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो ग्रीन कलर का दिखता है, सच? हाँ हाँ बोलो बोलो। बोले कि क्लोरोफिल अगर ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो ग्रीन कलर का दिखता है, ऐसा क्यों? फिर से रिपीट करो एक बार, आवाज तुम्हारा गूंज रहा, थोड़ा माइक को दूर रख के बोलो। बोल रहे हैं कि क्लोरोफिल ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो वो ग्रीन कलर का दिखता है, ऐसा क्यों? लाइट है वो, लाइट ही दिख रहा है। फिजिक्स पढ़ोगे ना तो लाइट डिफरेंट वेवलेंथ में डिफरेंट कलर का दिखता है। प्रिज्म जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। प्रिज्म पढ़े हो कभी? नहीं, नहीं, प्रिज्म पढ़ोगे तो पता चल मेरे जाएगा। जो क्लास में है वही सर। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, प्रिज्म पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा। वो लाइट की वजह से, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो लाइट का वही कलर है, क्योंकि वो लाइट प्रिज्म से निकाला गया है। ठीक है, वो लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ में स्प्लिट किया गया है। ठीक है, वो लाइट का कलर है, पिगमेंट का नहीं है। पिगमेंट के पास से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो पिगमेंट उसी कलर का दिख रहा है। ठीक है, हाँ और किसी को दिक्कत है इस लाइन में यहाँ तक? नहीं, चलिए तो अब चलते हैं। रिभा कोई दिक्कत है? अब चलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, और ये एक्शन स्पेक्ट्रम आपको पहले भी बताया गया है। ये एक्शन स्पेक्ट्रम को फर्स्ट टाइम किसने एक्सपेरिमेंटली बनाया था बताना जरा? एंजल मैन ने। टी डब्ल्यू एंजल। ये बात नीचे लिखा भी होगा कहीं।
नीचे नहीं लिखा है, तो आप उधर लिखवाया होगा मैंने कहीं, ठीक है, पहले एंजलमैन में, ठीक है। अब ये कैसे हुआ नहीं हुआ ये ग्राफ भाई मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, ये ग्राफ कैसे आया बताया था ना, ठीक है। अब मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, मुझे चर्चा करना है कि ये एक्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से कुछ सिमिलैरिटी दिखाता है। देख लो एक्शन स्पेक्ट्रम को गौर से देख लो एक बार, यहाँ सामने में गौर से देख लो एक बार, दिख रहा है, ब्लू में ज्यादा, रेड में कम, सॉरी रेड में ज्यादा, ब्लू में उससे कम, और ग्रीन और येलो में कम, ठीक है। अच्छा एक बात, इस ग्राफ को एक्चुअल में जिस भी बच्चे ने बनाया है इसको थोड़ा और नीचे लेके जाना है, इतना ऊपर मत करो यार, ग्रीन और येलो में कम होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता भाई, इसको थोड़ा सा और नीचे करो, ठीक है। तो मैं कर दे रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, नीचे कर लेना, ठीक है। हाँ अब आप इस ग्राफ को देखो, ठीक है, और आपके सामने 3 एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है, 3 याद है ना, कौन कौन, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड। जो भी बताएगा आराम से बताना और भेजा लगा के बताना, भेजा लगा के बताना, ये ग्राफ किससे मैच कर रहा है, किसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मैच कर रहा है, क्लोरोफिल ए, बी या कैरोटीनॉइड। जो बताना चाहता है हाथ खड़ा करो, हम उससे पूछ लेंगे, जल्दी। बताओ अतीक, क्लोरोफिल ए। पक्का? हम्म। चलो कारण बताओ, क्या देख के बोले कि क्लोरोफिल ए से ही मैच करता है, बी और कैरोटीनॉइड से नहीं? क्योंकि सर क्लोरोफिल ए रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है, बहुत तो बढ़िया। इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है रेड लाइट के देखो लिए। इसको देख के कोई भी बता देगा कि कैरोटीनॉइड से मैच नहीं करता है, ये बात तो पक्का है। अरे साला रुको 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 एक मिनट, खत्म हो जाएगा। तो ये देख के तो कोई भी बता देगा कि ये कैरोटीनॉइड से मैच नहीं करता है, क्योंकि कैरोटीनॉइड रेड रीजन में इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन दिखाता ही नहीं है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि करंट रेड में एब्जॉर्प्शन दिखाते नहीं इतना बढ़िया, तो उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से कैसे मैच कर जाएगा। बच्चा को कंफ्यूजन आता है किसमें, क्लोरोफिल और बी में, ये ग्राफ दोनों से मैच कर रहा है लगभग, तो गौर से देखो। लैग हो गया। हाँ वो अभी हम चेंज किए हैं नेटवर्क सर कनेक्शन। लैग हो। अरे हाँ फिर से बता रहे हैं, रुको ना। इस ग्राफ को देख के ऐसा किसी को नहीं लगेगा कि कैरोटीनॉइड होना चाहिए, क्योंकि कैरोटीनॉइड रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन दिखाता ही नहीं है, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड जब रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन दिखाता ही नहीं है तो ये बच्चा बोल देगा कि कैरोटीनॉइड से रिलेटेड तो नहीं है, एक्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन मैचिंग है। क्लोरोफिल ए और बी में किससे है, तो मुझे आप बताओ कि अभी मैंने आपको सर बताया कि रेड रीजन में यहाँ ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिख रहा है एज कम्पेयर टू ब्लू। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे ना तो ये चीज आपको नहीं दिखेगा ढंग से, ये लेवल आप ऊपर नीचे, मैं नोट्स में एकदम क्लियरली दिखाया हूँ, रेड में ज्यादा होता है एक्शन स्पेक्ट्रम और ब्लू में कम होता है, उस दिन भी बताया था, याद करो, याद है, एंजलमैन में भी। तो ये चीज आप इसको यही देख के बता पाओगे कि ये क्लोरोफिल ए से मैच करता है, क्योंकि क्लोरोफिल बी ब्लू में ज्यादा और रेड में कम होता है। तो एनसीईआरटी ने सवाल किया कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्शन स्पेक्ट्रम लाइट विद फोटोसिंथेसिस, ये किस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मैच करता है? आंसर क्या है, आंसर क्या है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। एनसीईआरटी का नेक्स्ट सवाल, क्या ये क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से 100% मैच करता है? आंसर यस और नो में देना है। नो। नो, अच्छा। और कोई बताओ, इस सवाल का नो सही, सर। हाँ इस सवाल का सही जवाब नो ही है, क्योंकि अगर इस सवाल का सही जवाब नो है, इसीलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कि नेक्स्ट सवाल ही यही है, सुनो तो नेक्स्ट सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने क्या दिया कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए 100% मैच नहीं करता है, क्यों? 100% मैच नहीं करता है, तो ये तो पता चल गया मैच नहीं करता है। अब बताइए क्यों नहीं करता है? ऑलमोस्ट मैच करता है, हाँ बोलो।
सर ब्लू लाइट के रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस है सर। हाँ डिफरेंस तो है, क्यों है? हाँ बोलो देख। तो यहाँ वॉयलेट कलर से ही स्टार्ट हो गया है फोटोसिंथेसिस। तो क्या दिक्कत है? वहाँ थोड़ा आगे जाके शुरू हो रहा था शायद। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ग्राफ मिला लेना। अब समझो मेरी बात, ये जो ब्लू रीजन का है ना, यहीं पे से ग्राफ मैच नहीं करता है, ये इतना इतना पार्ट ग्राफ मैच नहीं करेगा, इतना पार्ट मैच नहीं करेगा। स्पेसिफिकली इस पार्ट में आपको मिसमैचिंग मिलेगा, इस पार्ट में पूरा, इस पार्ट में मिसमैचिंग मिलेगा। मुझे बताओ क्यों मिलेगा मिसमैचिंग, इसका कारण मुझे जानना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सवाल है। मंडी में और क्वालिटी वाले जगह में आपको पढ़ने में डिफरेंस जिन दिन समझ में आ गया ना, तो उस दिन मंडी से नफरत हो जाएगा। अभी मंडी को मोहब्बत करते हो ना? ग्रीन कलर में सर थोड़ा लेट से जाके मिनिमम हो रहा है। अरे भैया मैं पूछ रहा हूँ, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा सेगमेंट में ही डिफरेंस आ जाएगा लगभग, एकदम मैच नहीं करेगा पूरा तरीके से। मैं उसका कारण पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करेगा मैच, ये पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा तो सभी को पता है नहीं करेगा। चलो मैं बताता हूँ, सुनो। ये कौन सा ग्राफ है जरा बताना जरा, ये क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम। एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, और वहां पे सनलाइट दी गई है, तो सनलाइट के पर्टिकुलर वेवलेंथ में वो प्रोसेस का रेट क्या रहेगा, इसका प्लॉट किया गया, और उस प्लॉट को आप क्लोरोफिल ए से मैच कर रहे हो। तो भैया ये प्लॉट जब आप बनाए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये रेट फोटोसिंथेसिस तीनों पिगमेंट से चल रहा है। ये तीनों पिगमेंट से चल रहा है। होशियार लोगों का दिमाग खुल चुका है। कितना लोग समझ गए मैं बोलना क्या वाला हूं आगे? कितना लोग समझ गए? हाथ खड़ा करो तो। अभी मैं बात पूरी किया नहीं, आया समझ? आया? ये फोटोसिंथेसिस, इसलिए पहले मैंने स्टार्ट ही यहीं से किया था कहानी, कि एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या है। तो ये तीनों पिगमेंट से प्रोसेस चल रहा है। हाँ ठीक है, चीफ पिगमेंट ए ही है, ठीक है, तीनों प्रोसेस से चल रहा है, और तीनों का ओवरऑल मिश्रण क्या रेट डिसाइड हो रहा है, तो वो ये ग्राफ आपके समझ में। और वहां आप क्लोरोफिल ए एक पर्टिकुलर पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के रेट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या रेट को अफेक्ट करेगा वो है। तो भैया 100% मैचिंग कैसे हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल में जो है, बिकॉज chlorophyll B and carotenoid also play role in process of photosynthesis, and they involves in absorption of sunlight, and they transfer the absorbed energy of sunlight to the reaction center chlorophyll A, and during energy losses also observed। इस दौरान एनर्जी का लॉस भी होता है, एनर्जी ट्रांसफर के दौरान, तब जाके रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को मिलता है। इतने तमाम बातों को याद रखते हुए एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया गया, और वहां तो आप केवल क्लोरोफिल ए का बात कर दिए, जो डायरेक्ट सनलाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, और उस रेट को आप बता रहे हो। तो 100% मैचिंग पॉसिबल नहीं है। कितने लोगों को सच में समझ में आ गया? हाथ खड़ा करना। रिवा समझ में आ रहा है? यस सर। राजेश्वरी? सर हमको यहाँ पे ये डाउट है कि यहाँ पे तीनों की वजह से होगा सर, तो यहाँ पे तो एवरेज लेके हम लोग बनाएंगे। हाँ वही तो ग्राफ। एवरेज लेके ही बनाए हो, एवरेज लेके ही बनाए हो, तब जाके ये ग्राफ 100% मैचिंग नहीं कर रहा। अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो क्या ग्रीन रीजन में ऐसा क्यों आया? तो ग्रीन रीजन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ना, ग्रीन रीजन में डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा ब्लू रीजन में भी डिफरेंस आएगा, रेड में थोड़ा माइनर डिफरेंस आएगा, क्योंकि वहां पे ब्लू और रेड का दोनों का लगभग ज्यादा एब्जॉर्प्शन था। तो इसलिए तो मैंने पहले ही बताया कि ज्यादा टेरामोरा यहाँ पे इस रीजन में आ जाएगा। यस सर समझ गए सर, बस एवरेज की वजह से ही नहीं ये हाँ मतलब ये हो तो जाएगा एवरेज का, सर। हाँ ये तो एवरेज का, इन तीनों को मिलाकर सोच के ना बनाया गया ये ग्राफ। एक्शन स्पेक्ट्रम तो एक सनलाइट ने जो प्रोसेस को कैसे इफेक्ट किया वो है, और सनलाइट को तीनों पिगमेंट इफेक्ट कर रहा है, उसको सोच के आपने एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो बस एक पिगमेंट क्या कर रहा है, कितना लाइट ऑब्जर्व कर रहा है, उसको लेके आपने बनाया है।
मुझे पता है लैग कर रहा था, जब यहाँ दिखा देता तो मुझे पता चल जाता। हाँ ठीक है, बताओ अब कोई दिक्कत है राजेश्वरी? नो सर। चलो, दिस इज ऑल अबाउट एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। ये लक्की क्या की, उसके पास एग्जाम्पलर होगा नहीं, यहाँ पे सवाल लिखी नहीं, छोड़ दी और आंसर इधर लिख दी। ठीक है, आंसर पूरा सही लिखा हुआ है, सवाल नहीं है। तो सवाल सुन लो क्या है, सवाल आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना। सवाल ये है कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए मैच करता है मगर 100% मैच नहीं करता है, क्यों? यही सवाल लिख लेना अपने भाषा में, या तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल उल्टाना, खोज देना फोटो चैप्टर में, सवाल मिल जाएगा। सवाल यहाँ चेप देना, आंसर इधर है। दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस का जो जितना भी पार्ट मैकेनिज्म से पहले वाला था। कल से हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म, और अब आपको आएगा मजा, और अब मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा और अब आप मुझे पढ़ाओगे। ठीक है, मतलब केवल सवाल दागूंगा और आप जवाब दोगे। और रियली अब तक के पार्ट को जिस बच्चे ने समझा होगा वो अब पूरी चैप्टर को करेगा एंजॉय, पूरी चैप्टर को करेगा एंजॉय। और जो अब तक किया होगा टाइम पास, वो पूरी चैप्टर में हर रोज चूड़ियां तोड़ेगा। ठीक है, तो वो लोग, अब उसका मैं क्या कर सकता हूँ भाई, वो हर लोग मनाए मातम, मुझे क्या है। लेकिन जिन्होंने अब तक पढ़ा है उनको मजा आएगा, अब मजा आएगा उनको। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ तक के पार्ट को एक बार देख लीजिएगा ढंग से। एनसीईआरटी में यहाँ तक आपको पढ़ना है। पेज नंबर 200 बता रहा हूँ, पेज नंबर 210 से लेकर पेज नंबर 210 से लेकर 211 तक। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पढ़ना स्टार्ट करना है, एकदम स्टार्टिंग से, हेडिंग नंबर 13.4 से। और ग्राफ को, तीनों ग्राफ को गौर से देख लेना, एग्जाम में आया हुआ है। और ये इसमें पढ़ लेना हेडिंग नंबर 13.6 के ऊपर तक, ले लो स्क्रीनशॉट होमवर्क का। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, स्टार्ट करेंगे लाइट रिएक्शन। अगर डाउट है तो बोलिए जल्दी से। नहीं, चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।